मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 52 का कुछ पार्ट पढ़ा था। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेखक का मन हमेशा साहित्य में पढ़ते थे और कश्मीर को देखने का हुआ। बार बार उनकी इच्छा होती थी कि कश्मीर को देखें। एक दिन वो गोश्ती नगर कोच्चि से कहाँ चले गए? कश्मीर। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीयों को लुभाता है यानी अच्छा लगता है। कश्मीर का नाम हर एक भारतीय व्यक्ति को। किसी ने यहाँ तक कहा है कि कश्मीर पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। कि आज जहाँ घाटी है वहाँ पहले सतीसर झील थी। पहले आज वहाँ पर जो घाटी है वहाँ पर सतीसर नाम की झील थी, जो पर्वतों की बर्फ की पिघलने से बनी थी। ठीक है, पर्वत से बर्फ पिघल कर वो क्या बनी थी? झील। महाभारत काल से कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती है। महाभारत काल है, उसमें से किसकी गाथाएं मिलती है? कश्मीर के जो जिन्होंने शासन किया था उनकी गाथाएं मतलब कथाएं मिलती है। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बनाए थे। आगे मतलब प्रमाण मिलते हैं इतिहास में कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से लेखनीय है। और इनका नाम ललितादित्य का जो परंपरा चली आ रही है पुरानी, उसमें ललितादित्य का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लेखनीय यानी प्रसिद्ध है। जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धिशाली था, समृद्ध था यानी उसके साम्राज्य में बहुत सुखी थे लोग। वे स्वयं साहित्यकार और क्या थे? कला प्रेमी थे। कोच्चि से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू तवी पहुंचा। कहाँ से? कोच्चि से श्रीनगर की बाद में लंबी यात्रा की और कहाँ पहुंचा? जम्मू तवी। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था, यानी मन क्या था? बहुत जोश था कि मेरे को घूमना, उत्साह था। प्रभाती पवन में चुभर भरी शीतलता थी। जो सुबह की क्या थी? हवा, उसमें क्या थी? ठंडक थी, ऐसे यानी चुभ रही थी। ठंड घंटे की यात्रा की बात सुनकर क्या हुआ? फिर 5-6 घंटे की यात्रा होगी। मैंने सोचा कितनी की यात्रा होगी? 5-6 घंटे की, मगर जब मैंने सुना कि 12-13 घंटे की यात्रा है तो मैं यह सुनकर घबरा गया, कुछ घबराया, डर लगा मुझे। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे क्या चलाएगा बस, तो मैं और भी ज़्यादा शक पकाया। मैंने सहम के डरा और ज़्यादा मेरे को डर लगने लगा। एक तरफ पेज नंबर 53 पे आ जाइए। ऊंचे पहाड़ों से भरी पत्थरों की लुढ़क कर गिरने की संभावना, यानी ऊंचे पहाड़ और पत्थरों से लुढ़क कर गिर जाएंगे ऐसा शंका होती थी। दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर कहाँ? पाताल में बहती चिनाव की तीव्र धारा में जाने, यानी नीचे किसकी? चिनाव की जो धारा थी उसमें गिरने का डर। अब वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है। केरल के लोग बस में सफ़र करते हैं, किंतु कालीकट एवं कोट्टूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। वहाँ पे जो केरल में कालीकट है, कोट्टूर, उससे मैसूर का रास्ता भी ऐसा ही है। कोट्टायम से तक्कड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ
वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता। यानी एक दो इक्के दुक्के मतलब एक दो जंगली हाथियों का भी वहाँ आक्रमण हो जाता है। तो भी हिमालय की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अन्य में, यानी जितनी हिमालय की ये चोटियों में है वैसी उतनी वहाँ पर उतनी अधिक नहीं है कठिन दशा। अब रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते। यानी इतने ऊंचे पर्वतों में भी लोग कौन सा जीवन बिता रहा है? कृषि किसान है। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, दुकानों की कतारें, छोटी छोटी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। अब चढ़ाई और उतराई, उतराई और चढ़ाई की बारी, यानी कहीं उतार था कहीं चढ़ाई, बार बार अनुभव करते और जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे कहाँ पहुँचे? बनिहाल रेस्ट हाउस पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं? वहाँ पे कोई भूगोल नहीं था तो हमको कुछ जानकारी नहीं थी कि हम कितनी ऊंचाई पर जा पहुँचे। अब यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा। जलपान में विश्राम में तो कुछ देर चहलकदमी करता, थोड़ी बहुत इधर उधर टहला। फिर बगल की दुकान में मंगलोर की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। यानी मंगलोर की बीड़ियाँ मिल रही थी वहाँ। छोटी छोटी जरूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकता में कर देती है। छोटी छोटी चीज़ें ने एकता के सूत्र में बांधती है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। रीडिंग करिएगा और CW कॉपी